नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शहडोल से बड़ी खबर है जहां पर शिक्षक ने स्कूल में उतरवाई बच्ची की यूनिफॉर्म। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शहडोल से, जहां पर एक टीचर ने स्कूल में बच्ची की यूनिफॉर्म उतरवा दी। गंदी ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंची थी छात्रा। 2 घंटे तक छात्रा को स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के बैठाया गया और सबके सामने स्कूल ग्राउंड में खुद ड्रेस धोई। शिक्षक ने ड्रेस धोते हुए फोटो शेयर भी किया है। तो बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है शहडोल से, जहां पर एक टीचर ने स्कूल में ही बच्ची की यूनिफॉर्म उतरवा दी क्योंकि वो गंदी ड्रेस पहनकर आई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। शहडोल संवाददाता सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बड़ा ही अजीब मामला है। इससे पहले भी शहडोल में ही एक मामला सामने आया था जब बच्चों से टॉयलेट साफ करवाई जा रही थी। अब बच्ची की यूनिफॉर्म उतरवा दी गई। जी हाँ, ये बेहद ही गंभीर मामला है। यहाँ पे जो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ है स्कूल पे, जब एक छात्रा स्कूल पर आई तो उसकी ड्रेस गंदी थी, तो शिक्षक खुद को स्वच्छता मित्र बताते हुए, कक्षा 5वीं की छात्रा है, सभी के सामने उसकी पहले तो ड्रेस उतरवा के बच्चों से फिर उन्होंने पानी मंगवाया, निरमा साबुन मंगवाया और सभी के सामने सभी को घेरे में खड़ा कर लिया और सबके सामने बच्ची का ड्रेस से खुद धोने लगे। इस पूरे टाइम पे जो आदिवासी छात्रा थी वो असहज तरीके से सभी बच्चों के सामने निर्वस्त्र तरीके से वो खड़ी थी वहां पे। उसके बाद टीचर ने उस कपड़े को सुखाया। जब कपड़ा सूख गया तो 2 घंटे के बाद उस छात्रा को वापस क्लासरूम में बैठाया। इस बात को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि जो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक के रूप में जो पदस्थ हैं, ये पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जैसे नियमित स्कूल नहीं आना, 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं कराना। एक बार स्वच्छता की टीम गांव गई थी, वहां भी इन्होंने स्वच्छता टीम से अनावश्यक दुर्व्यवहार किया था। तो ये शिक्षक पूर्व में भी ऐसे मामलों को लेकर विवादित रहे हैं। बिल्कुल। सौरभ, आखिर सोच क्या रही होगी टीचर की इस कृत्य को करने के पीछे? आखिर सोच क्या रही होगी? क्या देखते हैं आप? और ग्रामीणों से जो बातचीत हुई उसके हिसाब से ग्रामीणों का जो वहाँ फीडबैक है, उनका कहना है कि ये शिक्षक अक्सर दुर्व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बार बार उस लड़की से उन्होंने पूर्व में कहा था कि साफ कपड़े पहन कर आओ। एक तो उस दिन शिक्षक ये अचानक देरी से आए, जब बच्ची गंदा कपड़ा दिखा तो उसे डांटते हुए, चिल्लाते हुए उसे कपड़े सबके सामने उतरवाने लगे। तो अब उतरवाने के बाद शिक्षक ने बिल्कुल। सौरभ, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। आनंद राय सिन्हा जी एसी ट्रैवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस घटना पर? शहडोल में एक टीचर ने स्कूल में ही बच्ची की यूनिफॉर्म उतरवा दी क्योंकि वो गंदी ड्रेस पहनकर आई थी। आनंद जी। आनंद जी, मेरी आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। निवेदन करूंगा आपसे कि कृपया नेटवर्क में आकर आप हमसे बातचीत करें। सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आनंद जी। मैं नेटवर्क में ही जी जी जी, क्योंकि मुझे लगातार हो रही है जी। वो मामला मेरे संज्ञान में कल रात को आया जी। वो टीचर ने बताया गया कि टीचर ने बच्चे के कपड़े धोए, पर वो वांछनीय नहीं था। बच्चे को घर भेज देना चाहिए था। गर्ल चाइल्ड है, सेंसिटिव इशू है। मेरी बीओ जो है वो लेडी है, नीलम सिंह, वो आज जांच में जा रही है। जांच रिपोर्ट आएगी, तत्काल कार्यवाही करूंगा मैं, बिल्कुल बख्श नहीं सकता। और आनंद जी, और बताया भी जाता है, ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि ये टीचर हैं जो पहले भी ऐसी कई दुर्व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। मतलब ऐसा वो करते आए हैं पहले भी। मैंने ये सुना, कल ही मैंने सुना जी, कल ही मैंने सुना। बीओ आज जाएंगी, जांच करके पूरी रिपोर्ट देंगी। उनको मैंने हर पॉइंट पे रिपोर्ट, जब वो एक एजुकेशन ऑफिसर जा रहा है जांच में, मैं उसको भेज रहा हूं, तो वह पूरी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर तत्काल कार्रवाई करूंगा मैं। बिल्कुल। आनंद जी, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटित हों, इसके लिए भी कुछ सोचा आपने? मैं कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। साफ सफाई से मुझे कोई एतराज नहीं। मैं खुद जाके हॉस्टल्स में सफाई करता हूँ, स्कूल्स में सफाई करता हूँ और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं मैंने प्रिंसिपल्स को और बीओस को, सबको। ठीक है। कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है पालन करना सबके लिए अति आवश्यक है। अब कोई मेंटली सिक है तो उसके लिए हमारे पास उपाय हैं, दंड है। ठीक है, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं हम सर कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो इसमें। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ,
आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा में लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। वहीं ओमकारेश्वर बांध में भी पानी का दबाव बढ़ने के बाद बांध के 10 गेटों को आज खोल दिया गया ताकि बांध के भीतर जमा हुआ अतिरिक्त पानी बाहर आ सके। जिला प्रशासन ने बढ़ते वाटर लेवल को खतरे को देखते हुए ओमकारेश्वर घाटों पर लोगों के स्नान पर रोक लगा दी। साथ ही लोगों को घाटों से दूर रहने को भी कहा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर डैम की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश हो रही है खंडवा में और उसके आसपास के इलाकों में, जिससे वाटर लेवल मां नर्मदा का बढ़ गया है और यही वजह है कि ओमकारेश्वर बांध के गेट एक बार फिर से खोलने पड़े हैं। 10 गेटों को खोलना पड़ा है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वाटर लेवल कितना ज़्यादा बांध में हो गया होगा और गेट खोलने से मां नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। गुना से बड़ी खबर है। नदी के तेज बहाव में डूबा है ट्रक। हादसे का लाइव वीडियो सामने आए हैं। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नदी के तेज बहाव में ट्रक डूब गया। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। आप देखिए कि नदी के तेज बहाव में किस तरीके से ट्रक डूबता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन गनीमत यह रही कि उसमें सवार ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित हैं। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है, किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये देखिए पूरी तरीके से ये ट्रक पानी में डूब चुका है। गुना में भी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। नदी के तेज़ बहाव में ये ट्रक डूब गया और उसमें जो ड्राइवर और क्लीनर थे उन्होंने ट्रक से कूदकर किसी भी तरह अपनी जान बचाई है। और इस हादसे का वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुना की तस्वीरें जहां पर भारी बारिश का दौर जारी, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और नदी के तेज बहाव में एक ट्रक इस तरीके से फंस गया था। बीजापुर और नारायणपुर के 7 गांव में बीते 2 महीने में 39 ग्रामीणों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। इन गांवों की कुल आबादी लगभग 1200 है। बताया जा रहा है कि अधिकांश मृतकों को मलेरिया, सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में सूजन आदि की शिकायतें थीं। प्रभावित गांव में अभी भी 50 से अधिक लोग बीमार हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर में इंद्रावती नदी के पार के गांवों मर्रामेटा, रेकावाया, पैंटा, गुड्रा, परियाकोट और बड़े पल्ली के ग्रामीण बीमारियों की चपेट में हैं। 2 महीने के अंदर मर्रामेटा में 12, पैंटा में 3, परियाकोट में 7 और बड़े पल्ली में 7 ग्रामीणों की मौत होने की खबर है। वहीं नारायणपुर के ग्राम रेकावाया में भी इसी दौरान 10 ग्रामीणों की मौत की खबर सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश और बाढ़ के बाद बीमारियां फैली हैं। मामला सामने आने के बाद प्रभावित गांवों के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को रवाना किया गया। प्रशासन इतने मौत के आंकड़ों पर संदेह जता रहा है। साथ ही स्वास्थ्य टीम के लौटने के बाद ही कुछ कहने की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीजापुर में सरकार पर लापरवाही बरतने और सुध नहीं लेने के आरोप लगाए। चंदेल ने यह भी कहा कि इस मामले में वो विधानसभा में भी चर्चा करेंगे। भिलाई से खबर है। 3 दिन से आरक्षक लापता हैं। भिलाई नगर सीएसपी ऑफिस में तैनात है आरक्षक। 20 सितंबर से आरक्षक लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऑफिस में बाइक और मोबाइल फोन छोड़कर आरक्षक निकला है। भिलाई नगर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है, रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लापता आरक्षक की तलाश जारी। भिलाई से बड़ी खबर। 3 दिन से आरक्षक लापता हैं। भिलाई नगर सीएसपी ऑफिस में तैनात है आरक्षक। 20 सितंबर से लापता आरक्षक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऑफिस में ही आरक्षक बाइक और मोबाइल फोन छोड़कर निकला है। भिलाई नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और लापता आरक्षक की तलाश भी शुरू कर दी।
ग्वालियर से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जमानत मिली है। 10,000 रुपए की राशि जमा करने पर मिली है सशर्त जमानत। मानहानि के मामले पर पहुंचे थे जिला कोर्ट दिग्विजय सिंह। जमानत मिलने के बाद दिग्विजय सिंह बोले हैं, ये कोई पहला केस नहीं है, एक बार पहले भी इस प्रकार का केस मुझ पर लग चुका है। हैरतअंगेज बात यह है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, उसकी मानहानि कैसे कर दी मैंने। यही वजह है कि जज साहब ने मुझे जमानत दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आईपीसी के धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को आज हाजिर होने का आदेश दिया था। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। ये कोई पहला केस नहीं है। यहाँ पर एक बार पहले भी इस प्रकार का केस मुझ पे लग चुका है। और एक हैरत अंगेज की बात यह है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसकी मानहानि कैसे मैंने कर दी? आरोप तो मानहानि का ही लगाया गया था। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, वकील लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं। जो संस्था पंजीकृत नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उसकी मानहानि कैसे हो जाएगी? जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने तो मुझे मेरी जमानत दे दी। सतना के कोठी कस्बे में खुली शराब दुकान के विरोध में आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया और शराब दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि शराब के नशे में अक्सर लोग महिलाओं और बहु बेटियों से छेड़खानी किया करते हैं, लिहाजा शराब दुकान को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। एक लेडीज घर के बाहर नहीं निकल सकती है, गांव में जाके सब बैठ के तो सतना के कोठी कस्बे में शराब दुकान जो खुली है उसका महिलाओं ने जमकर विरोध किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं इकट्ठी हुई और शराब दुकान को बंद करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी महिलाएं ये कह रही हैं कि जो शराब के नशे में अक्सर विवाद होते हैं उनके घरों में, लोग महिलाओं और बहु बेटियों से छेड़खानी किया करते हैं और यही वजह है कि वो शराब दुकान का विरोध कर रही हैं। ये जो शराब दुकान सतना के कोठी कस्बे में खुली है उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।